हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला, जिसमें आज हम पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल पर पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो पार्ट 2। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन 14, गिवन दैट x माइनस अंडर रूट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ द cubic polynomial x cube minus 3 under root 5 x square plus 13 x minus 3 root 5 find all zeros of the polynomial। दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही ज़ीरोज़ हमें मिल पाता है जो कि x माइनस रूट 5 से हमें मिलता है। हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 5 को x इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये हमें पहला ज़ीरोज़ मिल जाता है, लेकिन इसकी हेल्प से, इस एक फैक्टर की हेल्प से हम बाकी के बचे हुए दो ज़ीरोज़ निकालेंगे। कैसे? तो दोस्तों, पहले इसके लिए कलर चेंज कर लूँ, मेरी पेन का कलर चेंज है इस वक्त। तो दोस्तों, हमें निकालने के लिए करना होगा, इस फैक्टर से हम जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कैसी फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होता है। हाँ दोस्तों, ये होता है। और उसके बाद जब हम इसको फैक्टर करेंगे, जिस तरीके से भी करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमें दो फैक्टर मिलेंगे, वहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेगी। जब दो वैल्यूज़ मिलेगी, वही x की बची हुई दो ज़ीरोज़ होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को। तो दोस्तों, पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 रूट 5। और दोस्तों, हम लोग डिवाइड करेंगे जो फैक्टर गिवन है x माइनस रूट 5। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं कि हम लोग पहले सबसे पहला टर्म देखते हैं, चाहे वो डिवाइड करने वाला टर्म हो, यानी कि ये डिवाइज़र, या डिवाइडेंड। पहली टर्म देखिए दोस्तों, इसे कैसे पहले ही टाइम में कट कर सकते हैं। ये तभी कट हो सकेगा जब हम टेबल इस तरह का पढ़ें कि एक्स क्यूब आ जाए पहले ही बार में। एक्स जो है एक्स क्यूब के फॉर्म में तभी आ सकेगा दोस्तों जब हम एक्स स्क्वायर टाइम टेबल पढ़ेंगे। अगर हम एक्स स्क्वायर टाइम टेबल पढ़ते हैं तो x से मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक्स क्यूब होगा, और अंडर रूट 5 में जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर टाइम जब टेबल पढ़ा तो हमारे पास आया एक्स क्यूब, और माइनस अंडर रूट 5 20 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो आएगा माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ देखिए नंबर एकदम सेम है, तो ईजी हो जाएगा। साइन यहाँ पर भी प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। साइन चेंज करेंगे तो प्लस की जगह माइनस मान के चलेंगे, इस माइनस की जगह अब प्लस आ जाए, क्योंकि दोनों का साइन चेंज होगा, सिर्फ एक का नहीं होगा। ये टर्म कट जाता है, हमारे पास मिलता है माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, ये प्लस 5 एक्स स्क्वायर जो है ये 5 एक्स स्क्वायर है, और ये 5 एक्स स्क्वायर है। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। दोस्तों, क्वेश्चन को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास मिलेगा ये 13। दोस्तों, ये 13 नीचे आएगा तो प्लस 13x पूरा आता है। उसके बाद देखिए हमारे पास फिर से यहाँ पर x है पहला टर्म, और यहाँ पर पहले टर्म के रूप में माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। तो हम लोग किसी ऐसे नंबर को पकड़ेंगे जो हमें पूरा ये टर्म को कट करवा दे, यानी हम लोग x का मल्टीप्लाई किस में कर दें कि ये टर्म पूरा कट हो जाए। तो दोस्तों, हमें मिलता है, ये प्लस नहीं मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, माइनस 2 रूट 5 एक्स टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनेगा यहाँ पर माइनस 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। दोस्तों, जिन्हें भी ना समझ में आए वो इस टर्म को, और यहाँ पर जो भी नंबर आता है, जो भी वेरिएबल्स के साथ नंबर आता है, उसको पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो उन्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब एक टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका, एक्स से हो चुका, अब रूट 5 से कर देते हैं माइनस 2 रूट 5 एक्स को। तो जब वहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा शुरू में, क्योंकि इसका भी माइनस है और इसका भी माइनस है। अब रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 2 रूट 5 एक्स से, तो 2 रूट 5 में जब रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और रूट 5 मिल करके 5 बना देंगे, जो कि आएगा 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर मिलेगा x। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से साइन चेंज होगा तभी सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो यहाँ करते हैं प्लस, साइन चेंज हुआ, यहाँ होता है माइनस, ये टर्म पूरी तरह से कटेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ मिलेगा हमें 3x। अब दोस्तों, हमें ये टर्म बचा, अब इस टर्म को हम नीचे लेकर के आएंगे। जब लाते हैं तो मिलता है माइनस 3 अंडर रूट 5। अब x माइनस रूट 5 में 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे, जब हम 3 टाइम ये टेबल पढ़ेंगे तो ये नंबर जो आएगा ये पूरी तरह से 3x हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 में तो 3x, और फिर 3 से रूट 5 में तो 3 रूट 5।
-3√5। दोस्तों इस तरह से ये पूरा की पूरा टर्म कट्टम कुट्टम हो जाता है और हमें मिलता है एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अभी? x² -2√5 x + 3। अब दोस्तों हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये है कि हम लोग चाहें तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ऐसी कंडीशन में अल्फ़ा बीटा अगर दो रूट निकालने हैं हमें, तो अल्फ़ा बीटा = ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा रहेगा, -b² ± √b² - 4ac। दोस्तों रीज़न ये है कि शायद हम लोग स्प्लिट करने में परेशानी हो, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, दोनों वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है श्रीधराचार्य जी का फार्मूला, जिसके बेसिस पर हम ये बहुत आसानी से कर लेंगे। हमें करना ये है कि इस इक्वेशन में जो हमारे पास है, इसमें हमें पता है कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ax² a यहाँ पर 1 है, b -2√5 है, -2√5 है, और c हमारे पास है 3। तो दोस्तों बस वैल्यू रख दीजिए इस पूरे इक्वेशन में, फटाफट निकल जाएगा हमारा आंसर। तो -b² का मतलब 2√- -2√5, क्योंकि b माइनस में है और माइनस तो पहले फार्मूले में लगा हुआ है, प्लस माइनस यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी लगेगा दोस्तों, लेकिन आंसर करेक्ट आएगा। b² का मतलब फिर से -2√5 का होल स्क्वायर -4 × a = 1 है और c = 3 है, और बाई 2a। दोस्तों ये फार्मूला लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप कैलकुलेशन अगर सही करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गड़बड़ाएगा नहीं। तो देखिए माइनस माइनस ये तो हो जाएगा 2√5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस तो रहेगा ही। और -2 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो 5 का √5 का स्क्वायर होगा तो वो तो 5 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई होकर के बनाता है 4। तो हमें अंडर रूट में मिलेगा 4 × 5 और माइनस 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, हमें यहाँ मिलेगा 12। 2a मतलब 2 × 1, यानी यहाँ आएगा 2। अब देखिए दोस्तों 2√5 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस माइनस भी रहेगा, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में आती है, एक वैल्यू माइनस में। 4 × 5 = 20 -12, और यहाँ पर मिलता है 2। आगे बढ़ते हैं, 2√5 प्लस माइनस 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा दोस्तों, आएगा 8/2। फिर यहाँ देखिए, क्योंकि 2 यहाँ बाहर भी है, √5 है, और प्लस माइनस 8 को अगर हम लोग √8 को हम लोग लिखना चाहें तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जिसमें 2 पेयर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जो 2 पेयर बनेगा उस 2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, एक अंदर बच जाता, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2/2। दोस्तों अब यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से देखिए हम 2 कॉमन अगर ले लें तो हमें मिलेगा √5 प्लस माइनस √2/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। इस तरह से हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो 2 वैल्यू मिलती है। एक जो मिलती है x की, यानी अल्फ़ा बीटा। दोस्तों x की ही वैल्यू मिलेगी हमें, 2 मिलेगी, अल्फ़ा और बीटा मिलेगी, वो ये मिलेगी कि एक जो रहेगा x वो रहेगा √5 प्लस √2, और एक वैल्यू जो मिलेगी दूसरी वाली x = वो मिलेगी हमें √5 माइनस √2। दोस्तों यही हमारा आंसर है। ये 2 वैल्यू जो हमें x की यहाँ मिलती है, एक √5 प्लस √2 मिलती है, और एक जो मिलती है √5 माइनस √2। दोस्तों यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, सॉरी दोस्तों ये 16 ना होकर के ये 6 है, आप 1 को मत देखिएगा, ये 6x³ है, प्लस √2x² - 10x - 4√2 का एक रूट दिया गया है कि गिवन दैट √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसका एक रूट है, फाइंड इट्स अदर 2 ज़ीरोज़, इसके बाकी 2 के
रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो दोस्तों इसे कर रहे हैं कैसे, पहले तो हमें यहाँ से एक रूट मिल जाता है जिससे एक फैक्टर मिलता है। तो x इज इक्वल टू हमें एक वैल्यू मिली है √2, जिससे हमें मिलता है x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों एक ये हमें फैक्टर मिलता है। अब इस फैक्टर से अगर हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, जिसका फैक्टर करके हम बाकी बचे हुए 2 रूट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसे बस ऐसे करना है कि x माइनस √2 यहाँ रखते हैं और बाकी 6x³ माइनस √2 x² माइनस 10x माइनस 4√2। अब दोस्तों हम x माइनस 2 से पहले 6x³ को एलिमिनेट करेंगे। ये पूरी तरह से कट जाना चाहिए जब x को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे टर्म से कि ये 6x³ से 6x³ के फॉर्म में आ जाए और पूरी तरह कट जाए। यानी हम x का मल्टीप्लाई 6x² से अगर करें, यानी x का टेबल, अब इस पूरे का टेबल हम 6x² टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें 6x³ कटता हुआ मिलेगा। देखिए कैसे, x में 6x² आ जाता है तो 6x³ मिलेगा। अब ये माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो माइनस 6 √2 x²। दोस्तों 6 √2 x², यहाँ दोनों के पीछे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ लगाएंगे -6 के लिए, और यहाँ पर माइनस तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने से कटेगा, उसके बाद यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर +6 √2 है और यहाँ पर है दोस्तों ये प्लस में है तो +2 x²। तो इस तरह से ये ऐड होकर बनाएगा 7 √2 x² और प्लस 10x नीचे आएगा -10x। दोस्तों फिर से हम x माइनस 2 के लिए एक सुइटेबल टर्म ढूंढेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर 7 √2 x² आएगा, और वो है +7 √2 x। इसका जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये नंबर फॉर्म होगा, तो 7 √2 x² हो जाएगा। 7 √2 x², फिर से -2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब -2 दोस्तों +7 √2 x से मल्टीप्लाई होगा तो √2 और √2 तो मिलकर वहाँ 4 बनाएंगे, और 4 से जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 28। 7 2 14 बनेगा दोस्तों। ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, √2 से √2 तो ये बनेगा 2, तो 7 2 14 आएगा यहाँ पर 14x। तो इस तरह से यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, फिर से प्लस की यहाँ माइनस और माइनस की यहाँ प्लस करेंगे, ये टर्म कट होगा और यहाँ -10 हो जाएगा 14x में से, तो आएगा 4x। फिर इस तरह दोस्तों 4 √2 जो है नीचे आएगा -4√2। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 टाइम टेबल पढ़ देते हैं तो ये 4x माइनस 4 √2 बन जाएगा, यानी 4 टाइम लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4x माइनस 4 √2। दोस्तों इस तरह से ये दोनों टर्म पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है 6x² प्लस 7 √2 x प्लस 4। दोस्तों अब हमें इसका फैक्टर करना होगा। तो इसका फैक्टर करने के लिए देखिए यहाँ पर 4 6 24 है यहाँ पर, तो ऐसे करें। इससे अच्छा हम इतना मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में टाइम लगाएं, इससे बेहतर है कि हम ये अल्फ़ा और बीटा का जो फार्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अप्लाई करके 4ac/2a अप्लाई करके अपना क्वेश्चन फट से सॉल्व कर लें। तो दोस्तों यहाँ -b, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास a के फॉर्म में है 6, b के फॉर्म में है 7 √2 और c के फॉर्म में है 4। बस दोस्तों a b c की वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे और हमें इजीली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से -b रखना, -b यानी -7 √2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac के लिए b² का मतलब 7 √2 का होल स्क्वायर, यानी 7 √2 का होल स्क्वायर
-4 AC मतलब A का मतलब 6, C का मतलब दोस्तों 4। अब इसको 2 मल्टीप्लाई A मतलब का मतलब 6। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो हम देखेंगे -7√2 प्लस माइनस 7 2 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98। दोस्तों इसको सॉल्व करने पे 98 आएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 6 ज़ा 96 बाई 2 6 ज़ा 12। दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन सही रहता है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो -7√2 प्लस माइनस 98 में से 96 जाएगा दोस्तों, आएगा √2 बाई 12। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पर √2 दोनों में ही कॉमन है, चाहे तो हम लोग √2 को कॉमन ले लें या फिर -7√2 प्लस √2 बाई 12 ये कर लें। और क्योंकि देखिए प्लस माइनस दोनों के साथ वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को अलग अलग लिखते हैं। फिर एक -7√2 माइनस √2 बाई 12। दोस्तों यहाँ पर -7√2 और यहाँ पर है 1√2, तो -7√2 और प्लस 1√2 हो जाएगा 6। वैल्यू जो है -6√2 -6√2 बाई 12, क्योंकि देखिए -6 -7√2 प्लस 1√2 यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर -6√2 बाई 12 आएगा। और यहाँ पर -7√2 माइनस √2 यहाँ पर आएगा 8 हो जाएगा, ये दोनों ही साइन माइनस का है, तो यहाँ पर आएगा -8√2 बाई 12। तो दोस्तों इस तरह से 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ इक्वल का निशान लगा दो दोस्तों वरना कन्फ्यूजिंग होगा। यहाँ पर आएगा √2 और ये 1 ही रहेगा, तो ये यहाँ पे माइनस बाई 2 और यहाँ पर आता है हमारे लिए -8, ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर हमें मिलता है -2√2 बाई 3। दोस्तों अगर हम इसमें ऊपर नीचे दोनों ही साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या कंडीशन बनती है ये देखने वाली रहेगी। थोड़ा सा इजी दिखेगा आंसर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो ऊपर मिलता है -2 बाई 2√2, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा और नीचे 2√2 आएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 बाई √2, वो भी माइनस में। दोस्तों दूसरा ज़ीरो हमें ये मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 और ये 2 मिलकर के 2 बनाएगा और उस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 यानी -4 बाई 3√2 बाई 3√2। दोस्तों तीसरा ज़ीरो हमें ये मिल जाता है और हमें पहला जो मिला था वो हमारा √2 तो था ही। इस तरह दोस्तों हमें ये तीनों ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² - 2x - 6 if two of its zeros are -√2 प्लस √2। तो दोस्तों दो ज़ीरोज़ हमें पता है कौन कौन से, एक x की वैल्यू है हमारे सामने -√2 के फॉर्म में और दूसरी x की वैल्यू जो है हमारे पास वो पॉजिटिव √2 के फॉर्म में। तो हम यहाँ से बना सकते हैं x प्लस √2, हम कह सकते हैं ये एक फैक्टर हो गया इसी का, ये जो क्या नाम है पावर 3 वाले पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ से एक और फैक्टर मिल जाएगा हमें। दोस्तों दो फैक्टर हमें मिल गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। इससे होगा ये कि जब हम पॉलिनोमियल बना लेंगे तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा, वो रूट मिल जाएगा जिसकी हमें अभी ज़रूरत है आंसर लाने के लिए।
यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, आया x से एक्स स्क्वायर, माइनस √2x आएगा, उसके बाद प्लस √2x आएगा, और फिर उसके बाद 2 से 2 जब मल्टीप्लाई होगा √2 से √2 तो आएगा यहाँ पर सिर्फ 2, क्योंकि दोनों ही रूट में है, रूट से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों ये टर्म कट होगा, आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, ये बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आया है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता हो मल्टीप्लाई करने का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं डिवाइड। पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो दोस्तों ये एक्स क्यूब है, हमें पता है पहला टर्म कट होना ही चाहिए, उसे एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्स का मल्टीप्लाई हम लोग एक्स टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 2x। तो दोस्तों हर बार ज़रूरी नहीं कि 3x स्क्वायर से 2x कट हो, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सेम दिख सकती हैं। तो पहले ये कैंसिल कर लेते हैं, जिसका साइन हम अलग कर सकते हैं। इस माइनस 2x को हम प्लस 2x लिखेंगे और मान लेंगे कि ये माइनस 2x के नीचे लिखा हुआ है, तो ये एलिमिनेट हुआ। हमें मिलता है प्लस 3x स्क्वायर और 2x जो है आपस में होता है कैंसिल, मिलता है माइनस 6। दोस्तों अब कितनी टाइम टेबल हम पढ़ लें, हमको दिखता है कि 3x स्क्वायर है और ये हमारा सिर्फ x स्क्वायर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस 3 से, इस तरह ये बनता है 3x स्क्वायर और माइनस 3 टू द 6। दोस्तों नंबर्स बराबर होगा, ये कट जाएगा, ये तो प्लस ही है लेकिन साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। दोस्तों ये टर्म भी कटता है, ये टर्म भी कटता है, यहाँ पर मिलता है बस कट टर्म कट, और x प्लस 3 हमारा एक अलग फैक्टर मिलता है। दोस्तों अगर x प्लस 3 हमारा नेक्स्ट फैक्टर है तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 3। दोस्तों हमारा पूरा रूट मिल गया, x माइनस 3 है, एक हमें मिला था x इज़ इक्वल टू √2 मिला था, और एक हमें मिला था x इज़ इक्वल टू माइनस √2। दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके रूट्स का सम और इसके दो रूट का सम के साथ इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, और फिर साथ ही साथ इसके तीनों जो रूट के प्रोडक्ट बनते हैं उनके क्या फार्मूले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 3 रूट रहेंगे, यहाँ पे पूछा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी के फॉर्म में हमारे पास अगर इक्वेशन है, तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। दोस्तों माइनस बी बाई ए का मतलब देखिए ये है ना ABC, बस इसी में से पुट करके आपको ये रखना होगा। एक ये हो गया। दोस्तों दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है C/A। और दोस्तों तीसरा इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि अल्फ़ा बीटा गामा जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तीनों रूट मल्टीप्लाई होते हैं, तो अल्फ़ा बीटा और गामा जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बनाते हैं माइनस D/A। दोस्तों इन तीनों फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों में आपका सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हमारे पास है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1/अल्फ़ा की प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो दोस्तों अगर हम 1/अल्फ़ा 1/बीटा और 1/गामा को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है, इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 1 अल्फ़ा बीटा और गामा हमारे सामने है। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हुआ, बीटा और गामा हमें यहाँ मिलेगा। ज़बान फंस सकती है दोस्तों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा रोज़ रोज़ बोलने की आदत नहीं। बीटा से बीटा कट होता है तो हमें मिलता है अल्फ़ा और गामा प्लस
गामा से गामा कट हुआ, बचा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की फॉर्म है। तो इसे एक बार सेट कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना सेट किए भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। सॉरी, गामा फिर से मिस हुआ मुझसे, इसे फिर से गामा ठीक से लिख देते हैं, गामा। अब दोस्तों हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ फार्मूले से दोस्तों जो हमने अभी लिखी थी वो ये है C/A। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं कि C/A डिवाइड बाई, ये पूरा डिवाइड बाई, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -D/A, -D/A। दोस्तों डिनोमिनेटर में दोनों साइड A है, A और A कैंसिल हो गया तो हमें मिलता है C/D माइनस में, C/D माइनस में मिलता है दोस्तों, क्योंकि -D है तो ये पूरे के साथ माइनस आएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको अल्फ़ा बीटा गामा की पॉजिटिव प्लस करने पर वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू ये याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है।